आज के मुंशियारी के ट्रैवल की 3 चीज़ बता देता हूँ। शुरुआत की थी अल्मोड़ा से और मुंशियारी के लिए नज़ारे बहुत प्यारे, नज़ारे मैंने पहले भी देखे हुए हैं, लेकिन बारिश के मौसम में जो सीनरीज हैं, जो ग्रीनरी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, तो नज़ारे बहुत सही थे। लास्ट का जो 50 किलोमीटर था जो हम लोगों ने अंधेरे में ट्रैवल किया है। अभी देखो एक चीज़ मैं बताता हूँ, मुझे ये अंदाजा था, मैं लगातार आकिब और मनीष को बोल रहा था कि मुंशियारी से 20-25 किलोमीटर पहले जो है वो रास्ता थोड़ा खतरनाक है, लेकिन वो मैंने बोला था हाइट की वजह से और पतला रास्ता होने की वजह से। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि यहाँ इतना खराब हालत हो चुकी है, लैंडस्लाइड इतना ज़्यादा हो चुका है, रास्ते इतने ज़्यादा खराब हो चुके हैं। तो मेरे साथ क्या दिक्कतें हुई हैं, पहली चीज़ ये कि भाई रास्ते टूटे हुए थे। वाटर क्रॉसिंग से दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप पानी से बाइक निकाल लें तो बहुत ज़्यादा टफ काम हो जाता है। मैं पर्सनली इस चीज़ को ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा टफ है। खराब चीज़ ये थी कि अंधेरा था, जिसकी वजह से डेप्थ नहीं पता चल रही थी कि कितना गहरा वाटर क्रॉसिंग है। और एक और चीज़ थी कि सरिया निकले हुए यहाँ पे, वाटर क्रॉसिंग होने की वजह से जो रोड है वो तो टूट चुका है, तो उसके नीचे जो सरिया थे वो सरिया बीच बीच में निकले हुए थे। वो लगने का भी लग रहा था कि यार बाइक निकालते हुए ऐसा ना हो कि वो सरिया लग जाए पैर में या बाइक के अंदर अटक जाए किसी पार्ट के अंदर। दूसरी चीज़ ये रही कि मैंने पहली बार हिल पे बुलेट से राइड की है, और मैं पर्सनली बता रहा हूँ, मनीष अपाचे लेके चल रहा है, अपाचे चढ़ जाती है, बुलेट रुक जाती है। पर ऐसा नहीं कि क्लच प्लेट खराब हो रही है, कुछ हो रही है। सिर्फ 13,000 किलोमीटर चली हुई है वो बाइक, और 3,000 किलोमीटर पहले उसकी क्लच प्लेट चेंज करवाए। उसके बावजूद भी उसको एक्सीलरेट कर रहे हो, चढ़ी नहीं रही, एक्सीलरेट कर रहे हो, चढ़ी नहीं रही, क्योंकि रास्ते टूट गए हैं लैंडस्लाइड होने की वजह से। तो पूरा पत्थर पड़े हुए, रोड नहीं है। मैं ये रोड की बात नहीं कर रहा हूँ, रोड पे चढ़ने के लिए मना नहीं कर रही है बाइक, लेकिन जहां पत्थर है टूटे फूटे और एकदम से खड़ी चढ़ाई है क्योंकि रोड पूरा खराब हो चुका है, तो वो चढ़ी नहीं रही है। काफी जगह ऐसी थी कि रुक गई, उसको फिर चढ़ाना पड़ा मुश्किल से, आकिब को उतारना पड़ा, आकिब उतरा, आके मेरे पीछे था। तो ये चीज ऐसी रही है कि यार देखो, मैं पर्सनली बताऊंगा कि बुलेट का जो ऑप्शन है, आप देख सकते हो कि आप क्लासिक 350 ला सकते हो, लेकिन मैं ये कहूंगा हिमालयन जैसी बाइक लेकर आओ अगर रॉयल एनफील्ड आनी है, या फिर आप ऐसी एक बाइक लेकर आओ जो हल्की फुल्की हो मुंशियारी आने के लिए। और रात में तो मैं मुंशियारी गया, मैं कहीं का नहीं बोलता कि आप ट्रैवल करो, कहीं ट्रैवल मत करो रात में। अगर आप हिल स्टेशन पे हो तो रात में ट्रैवल करना कोई समझदारी नहीं है। और दूसरी चीज ये कि हमने लास्ट में तकरीबन 2 से 2.5 घंटे का ऐसा ट्रैवल किया है कि सिर्फ हम ही ट्रैवल कर रहे थे, कोई भी नहीं था। 4 व्हीलर भी हमें दिखा था, तो वो तकरीबन 2.5 घंटे पहले, और 2.5 घंटे तक तो ना कोई 4 व्हीलर दिखाई दिया और ना कोई 2 व्हीलर दिखाई दिया। बाइक तो होती नहीं है, और ये तो खैर मुझे ऐसा लग रहा है मैंने आदत बना ली है। इवन आप मेरे व्लॉग भी चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा मैंने बहुत सारी ऐसी जगह पे बाइक चलाई है कि सिर्फ मैं ही 2 व्हीलर वाला होता हूँ, सिर्फ मैं बाइक वाला। खासतौर से अगर मैं बात करूं कि मैंने कभी जब स्नो राइड की थी चेन लगा के, तो सिर्फ उस पोजीशन पे, उस जगह पे सिर्फ हम ही, आकाश के साथ मैंने की थी, एक और बंदा है, कि सिर्फ हम थे बाइक में चेन लगा के और कोई नहीं था। आज भी सेम चीज हुई है, लेकिन ये बेवकूफी है। मुंशियारी का रास्ता बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। मुंशियारी पहुंचने से 50 किलोमीटर पहले आपको बहुत खराब रास्ता मिलने वाला है, और 25 किलोमीटर का पैच बिरती फॉल से मुंशियारी तो बहुत खराब है। तो अवॉइड करो फिलहाल आना, जब रास्तों की कंडीशन थोड़ी ठीक हो जाए तब ट्राई करना। बाकी मनीष अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करेगा, जो मनीष को चीजें लगी वो बताएगा। यार मेरे साथ तो क्या हुआ कि ये जो टूर था ये अननोइंगली एडवेंचरस हो गया। इससे पहले मैंने एक टूर और किया था लद्दाख का, जहां पर मैंने एक दिन में शायद 700 किलोमीटर से ऊपर बाइक चलाई थी। आदत नहीं थी बाइक चलाने की इतनी, और ऑल्टीट्यूड जो ज़्यादा था उससे मैं अकोमोडेट नहीं कर पाया, तो मुझे कुछ फिजिकल प्रॉब्लम्स हुए थे, जैसे कि डिलेड रिस्पॉन्स, यूजुअली लोगों को नशा फूकने के बाद जो होता है उससे थोड़ा सा और ज़्यादा। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी। रोहतांग के अंदर बारिश बहुत ज़्यादा थी, तो आखिरकार मुझे अपनी बाइक अपने दोस्त आरिफ भाई को देकर ट्रक में आना पड़ा था। अगर मैं उससे आज के लास्ट 50 किलोमीटर को कंपेयर करूं, तो मुझे लगता है कि शायद ये वाला ज्यादा ट्रेचरस था। बहुत सारी जगह पर बाइक जो है रुक भी जा रही थी। अच्छा, बीच बीच में क्या था कि अंधेरा इतना था, और 2 बाइकों के बीच में डिस्टेंस हम ज्यादा नहीं रख रहे थे, क्योंकि डिस्टेंस होता और मैं बाइक रोकता, क्योंकि मैं लीड कर रहा था, तो तेंदुए वगैरह का भी एक इशू था कि कोई जानवर वगैरह ना आ जाए। वाटर क्रॉसिंग बहुत सारे थे। अनफॉर्चुनेटली गायें इतनी सारी मिली कि रोड पे सारा स्लश हो गया था,
और बाइक थोड़ी सी स्किड करने का भी डर था। 50 किलोमीटर में से चलिए स्टार्टिंग के 25 तो हमने फिर भी जोश जोश में किए, लेकिन लास्ट के जो 25 थे, यकीन मानिए मैंने उसका 1-1 किलोमीटर गिना है। मैंने अंदाजा लगाया कि हर 3 मिनट में 1 किलोमीटर हो रहा था, और मैं अपनी बाइक के अंदर 577 किलोमीटर का इंतजार कर रहा था कि कब आएगा। और मैंने हर किलोमीटर का जब 3 मिनट बीत रहे थे तो आई वॉज फीलिंग हैप्पी कि चलो 1 किलोमीटर और पास आ गए। ऑल्दो जब लास्ट का जो 7-8 किलोमीटर बचे तो लास्ट वाटर क्रॉसिंग करने के बाद वो कंपैरेटिवली ठीक हो गया था, अपने आप में बहुत खराब लेकिन कंपैरेटिवली अच्छा। तो ऑल इन ऑल यूजुअली क्या होता है कि लाइफ में जब आपको थोड़ी सी मुश्किलें आती हैं, अनएक्सपेक्टेड जब एडवेंचर हो जाता है, तो तब करते हुए तो थोड़ा सा डर लगता है, मैं एक्सेप्ट करूंगा कि थोड़ा सा लगा, पर लेकिन अब मैं वापस आके अच्छा खासा खुश हूँ और ना अब मजा आएगा और एक मेमोरी बन गई है। ठंड क्या था कि आज जब बाइक चला रहा था तो एक वक्त के बाद क्या हुआ कि हाथ मेरे जम गए और हाथ में झंझनाहट इतनी ज्यादा थी कि मेरे पास एक क्लॉथ वाले ग्लव्स थे, बहुत अच्छे नहीं थे क्वालिटी में। मैं इतना भी नहीं करना चाह रहा था कि मैं बैग उतारूं, बैग में से जैकेट निकाल के पहनूं, बैग में आगे भी नहीं पहनना चाह रहा था क्योंकि मेरी बाइक का टैंक उसको अलाउ नहीं करता। तो इन एनी केस मेरे को जो है अच्छी खासी ठंडी हवा लग रही थी, उससे तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन मेरे हाथ बहुत ज्यादा जम गए थे। यार हमारा ऑलमोस्ट एक्सपीरियंस सेम रहा है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि भाई आरिफ तो एक्सपीरियंस्ड है यार, उसने लद्दाख किया है और भी कई सारे लोकेशन पे उसने ट्रैवल किया है। लेकिन मैं शॉक था मनीष को देखकर। यार तूने मतलब आज मुझे काफी ज्यादा शॉक कर दिया, क्योंकि मुझे अंदाजा नहीं था भाई ये बंदा कंटिन्यूसली आगे चल रहा था, चाहे बॉर्डर क्रॉसिंग आए, चाहे गाय बैठी हुई मिल जाए, चाहे मतलब एकदम सन्नाटा पड़ा है, कोई लेना देना नहीं है, ना कोई आ रहा है ना कोई जा रहा है, बंदा मनीष आगे जा रहा है तो मतलब जा रहा है। लेकिन हाँ एक चीज अच्छी थी, ये हर एक पॉइंट पे जाके जहां डेंजरस लगता था तो ये वेट करता था। तो हेड्स ऑफ है, तूने काफी अच्छा ट्रैवल का एक्सपीरियंस कराया मुझे, क्योंकि मेरा तो ये वाकई में फर्स्ट है। मतलब मैंने अभी कोई इतने खास खतरनाक ट्रैवल नहीं किए हैं। मेरे ट्रैवल का मतलब तो ये आता है कि भैया एक फ्लाइट की टिकट बुक करो, ट्रेन की करो, या फिर कार में बैठो चुपचाप से पीछे या आगे ऐसे निकल जाओ। पर यार ये वाला ना बड़ा अमेजिंग था। मैं अंदर से घबराया भी, काफी दिक्कतें भी महसूस हुई, क्योंकि इस तरह की वाटर क्रॉसिंग वगैरह मैंने कभी नहीं की है। इतनी रात में जंगल वाले रास्ते से ट्रैवल करना, मतलब आपको एनिमल्स दिख रहे हैं और गाय तो बीच रोड पे बैठी हुई है। इनफैक्ट अगर मैं आपको कहूं, जैसे ही हम रास्ते से गुजर रहे थे और राइट की तरफ जब मैं पहाड़ देखता था तो मुझे ऐसा लगता था कोई शायद कोई साया जो है वो मुझे दूर से दिखाई दे रहा है। तो ये चीज तो मुझे बहुत ज्यादा महसूस होती थी, तो मैंने देखना ही बंद कर दिया, मैं सीधे ही देखता था। तो मैं कभी आरिफ के पीछे बैठा था तो कभी मनीष के पीछे। कुछ वक्त मैंने ड्राइव भी किया। जब तक मैं खुद ड्राइव कर रहा था तो मुझे ठीक लगा, लेकिन जब मैंने पीछे बैठना स्टार्ट किया तो ये दोनों का कहना था यार राइट में देख कितना अंधेरा नजर आ रहा है, राइट में देख कितना मतलब लाइट्स नजर आ रही है, अगर दिन होता तो ऐसा व्यू दिखता। तो जब मैं राइट में देखता था ना तो मुझे ऑलरेडी सुसु आ रहा होता था। तो मैं बर्दाश्त नहीं करना चाहता था कि वो निकल जाए, तो मैं देखना नहीं चाहता था। मगर ये लोग बार बार कह रहे थे तो मैंने एक ही जवाब देता था कि नहीं भाई मुझे सीधे देखना है, और जब ये सूरज निकलेगा नए दिन वाला तब मैं देखूंगा राइट में, क्योंकि नजारे दिन में दिखते हैं, रात को सिर्फ साए दिखते हैं। तो अभी कुछ और कहना है भाई? समथिंग टू ऐड। जब मैं लगातार आगे चल रहा था तो बाइक्स की परफॉर्मेंस में डिफरेंस था कि ना चाहने के बाद भी बीच बीच में कभी कभी 200 मीटर 300 मीटर का गैप आ जा रहा था। तो हेलमेट पहनने के बाद हवा पता नहीं किस किस एंगल से हेलमेट में घुस रही थी और मुझे लगातार ये लग रहा है कि पीछे से इन लोगों ने मुझे हॉर्न मारा। एक बार तो मैंने यू टर्न लेके 10-20 मीटर चलाई भी, मैंने कहा लग रहा है कि भाई इनका कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो गया। इन बिटवीन ये लोग आ गए तो मुझे आखिर में आगे इनसे ये भी बोलना पड़ा कि यार जरा एक बार ये अपनी एनफील्ड का हॉर्न बजा के सुना दो कि कैसा है। मैं देख लूं कि तुम बजा रहे थे या वो हवा की शैतानी थी। खैर अच्छी बात है, से एक बात और पता लगती है कि हम दिल्ली से लेके मुंशियारी आ गए और बुलेट का हॉर्न या अपाचे का हॉर्न एक बार भी नहीं बजा। पहाड़ों पे यूजुअली बजाना चाहिए लेकिन नहीं बजा। सो वी केयर अबाउट नॉइज पोल्यूशन। क्योंकि इसका रीजन सिर्फ इतना था कि ज्यादा लोग हमें मिले नहीं। मतलब एक होता है ना सामने से गाड़ी आ रही हो या फिर हमारे पीछे से जा रही हो, बहुत लिमिटेड क्राउड इस टाइम मिला। लेकिन यार व्यू और नज़ारे, और अगर मैं इस ट्रैवल को लेके बात करूं
भाई अनकमेंटेबल है, मतलब मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है जो मैं आपके सामने जाहिर कर सकूं, इतना खूबसूरत सफर रहा है ये। हाँ, रात में आके ये जो लास्ट के 25 किलोमीटर जो हमने ट्रेवल किया, ये वाकई में ऐसा था कि नहीं करना चाहिए। रात के समय में इतना खतरनाक हो जाना वाकई में डेंजरस है। तो आप कोशिश करें कि रात को ट्रैवल ना करें। अगर किसी तरह से आपको महसूस होता है तो आप हमारा ब्लॉग देखें, उसके बाद डिसाइड करें कि करना भी चाहिए या नहीं। क्या कहता है मनीष? समथिंग टू ऐड, जब हम मुंशियारी आए थे तो पहले एक होटल में घुसे। अनफॉर्चुनेटली वहाँ के रूम्स वगैरह इतने क्लीन नहीं थे, हाइजीनिक नहीं थे, तो हमने वहाँ पे नहीं लिया। लेकिन वहाँ के ओनर ने मुझसे एक बात बोली कि आपकी हिम्मत की दाद देते हैं कि आप इस वक्त इतने खतरनाक रास्तों से आए। तो मेरे दिमाग में एक ही ख्याल आया और मैंने उनको बताया भी कि इस सिचुएशन के लिए हमारे ऊपर दो में से कोई एक शब्द लागू होगा, हिम्मत या बेवकूफ़ी। मुझे लगा कि बेवकूफ़ी ज़्यादा थी। एग्जैक्टली नहीं करना चाहिए था, बट डिफिकल्ट एक्सपीरियंसेस पास होने के बाद उन पर हंसी आती है। अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं और बने रहिए हमारे साथ। हमारे YouTube चैनल आरिफ सैफी वीडियो में मेंशन कर दो कि बेड मनीषा है। भाई पहली चीज जो सबसे पहले मैं वीडियो के स्टार्ट में बोलना चाहता हूँ वो ये है कि जिस बेड पे मैं बैठा हूँ, इस बेड पे मुझे सोना है, लेकिन मनीष ऐसा बोला है कि वीडियो में बोल दियो कि बेड मनीष का है।